जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की यानी कि अगहन मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को बड़े ही महान तिथि माना गया है। और अमावस्या तिथि जो है ना, जो हर महीने में आने वाली जो अमावस्या है वो हमारे पितरों के निर्मित माना गया है। और अमावस्या के दिन नदी सरोवर में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन बहुत सारे लोग नदी सरोवर में स्नान करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो जो लोग भी करते हैं वो लोग अमावस्या के दिन ही करते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो तिथि होता है वो पितरों के निमित्त ही होता है। और अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा की जाती है। तो बता दो कि ऐसा माना जाता है ना कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, नदी सरोवर में स्नान किया जाता है, सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि बहुत ही महान तिथि होती है, ठीक है। और अमावस्या तिथि को जो मार्गशीर्ष मास के यानी कि अगहन मास की जो अमावस्या है ना, इसे भोमती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 30 नवंबर को, दिन है शनिवार, सुबह में 10:32 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा। और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 1 दिसंबर को, दिन है रविवार, सुबह में 11:52 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि अब की बार अमावस्या 2 दिन रहने वाली है, 30 को भी रहेगा और 1 दिसंबर को भी रहेगा। तो जो भी लोग अपने पितरों के लिए मतलब कि तर्पण करना चाहते हैं या कुछ भी दान करना चाहते हैं तो वो लोग 30 नवंबर को ही मतलब कि करेंगे, क्योंकि 30 नवंबर को सारे दिन अमावस्या है। इसलिए जिनको भी व्रत रखना है या अपने पितरों के निर्मित कुछ करना है तो वो लोग 30 नवंबर को ही करेंगे। और 1 दिसंबर को आप लोग स्नान दान ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि अब की बार 2 दिन अमावस्या तिथि रहने वाली है, 30 नवंबर दिन शनिवार को और 1 दिसंबर दिन रविवार को। तो आप अपने पितरों के लिए आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 30 नवंबर को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 30 नवंबर को सारे दिन अमावस्या तिथि है और 1 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है। तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निर्मित लोग कुछ भी करते हैं तो पीपल के पेड़ में ही करते हैं। इसलिए हमें शनिवार के दिन 30 नवंबर को ही हमें ये सब अपने पितरों के निर्मित जो ही कार्य करनी है, व्रत करनी है। जो लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो व्रत भी करते हैं, तो ये सब कार्य हमें 30 नवंबर को करनी है और 1 दिसंबर को आप लोग स्नान दान ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो जो लोग भी स्नान 30 नवंबर को करेंगे वो सुबह में 5:18 से लेकर के और 6:07 तक, इस बीच में वो लोग अपना स्नान कर लेंगे। और जो लोग भी 1 दिसंबर को शुभ मुहूर्त में स्नान करेंगे वो सुबह में 5:19 से लेकर के और 6:07 तक करेंगे। तो इस बीच में वो लोग अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि अपने पितरों के निमित्त हमें 30 नवंबर को जो ही कार्य करनी है, उनका तर्पण करना है या जो ही कार्य करना है हमें 30 नवंबर को करना है, उसी दिन व्रत रखना है। स्नान दान हमें 1 दिसंबर को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है
कि अमावस्या के दिन हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन कोई भी दरवाजा पर भिखू, भिखारी, पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी आ जाता है तो आप लोग उनका अपमान मत कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि हमारे पितर किस रूप में हमें मतलब परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे हमें कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए हमें अमावस्या के दिन किसी का भी दरवाजे पे अगर कोई भी आया है तो उसका अपमान मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि अमावस्या के दिन कभी भी हमें भूल से भी बाल नहीं कटवानी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि अमावस्या के दिन हमें देर रात तक बाहर भी नहीं रहनी चाहिए, अंधेरा में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो शुभ नहीं होता है। और प्रेग्नेंट महिला का तो भूल से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और पीपल के छांव में तो और भी नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो ही कार्य है आप लोग पहले ही कर लीजिए, या मतलब कि अंधेरा होने से पहले कर लीजिए, लेकिन देर रात तक हमें बाहर अमावस्या के दिन नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि सुहागिन महिलाओं को अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, आप लोग पहले ही धो लीजिएगा, लेकिन अमावस्या के दिन मत धोइएगा। अमावस्या के दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से हमारे सुहाग बढ़ते हैं। लेकिन सुहागिन महिलाओं को कभी भी पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर हम सिंदूर लगाते हैं ना तो हमारे सुहाग पूर्ण होते हैं। इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन ना तो बाल धोनी चाहिए और ना सिंदूर लगाना चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, लेकिन हम सिंदूर लगा सकते हैं। पीला वाला ना लगाइए, लाल वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि अमावस्या के दिन हमें दान क्या करनी चाहिए, तो अमावस्या के दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का दिन है तो आप लोग ऊनी वस्त्र का दान करें तो सबसे अच्छा रहेगा। यही सब चीजें हमें अमावस्या के दिन दान करनी चाहिए। और शनिवार के दिन अमावस्या पड़ा है तो इस दिन शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि देव की पूजा करने से शनि दोष दूर होता है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन आप लोग ये सारा कार्य जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अगहन मास के यानी मार्गशीर्ष मास के अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।